बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान अनीसुद्दीन रूमी। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं रूमी टीवी। आज हमारे पास बहुत ही गर्मा गर्म टॉपिक है, कराची के हवाले से है और कुछ वफाकी सियासत और पाकिस्तान की सियासत के हवाले से हैं मामलात हैं। कुछ इस पर डिस्कस करेंगे। PTI के हवाले से है कुछ सिलसिला, कुछ PTI के हवाले से है और कुछ सिलसिला है कि पीपल्स पार्टी के हवाले से और कुछ है बानी मुत्तहिदा के हवाले से। और कुछ चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे कि जो हॉट टॉपिक कराची और कराची के पूरे मुल्क के अंदर ही चल रहा है। ये सिलसिला बिजली के हवाले से है, लोगों की परेशानियाँ बेजा बढ़ती चली जा रही हैं, लोग खुदकुशियों के ऊपर आ चुके हैं, लोग बिल नहीं दे रहे हैं। सोशल मीडिया के अंदर ये खबरें गर्मा गर्म चल रही हैं। तो खालिद साहब आप देख रहे होंगे मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर कि तो हम तो खैर कराची में हैं, तो कराची के अवाम ज़्यादा परेशान है इस हवाले से कि इलेक्ट्रिक के बिलों और उसके साथ जो टैक्सेस वगैरह लगाए गए हैं और जो पूरे मुल्क की कंडीशन यही है, लेकिन कराची में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा ये अस्सलाम वालेकुम रूमी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कराची के इस इंतहाई संगीन मसले की जानिब तवज्जो दिलाई और इसके ऊपर ये अपना प्रोग्राम रखा। रूमी साहब, जैसा कि आपको पता है कि कराची के अंदर जो बिल आ रहे हैं इलेक्ट्रिक के, उसके अंदर इतने टैक्स हैं कि अवाम को ये भी नहीं पता ये किस चीज़ का टैक्स है। यानी कि उन टैक्सों की डेफिनेशन मांगी कि भाई क्या कौन कौन सा टैक्स है, बताएं तो सही। बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं, लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं। लोग एक साहब ने अपनी स्कूटर बेच के अपना बिल दिया, नेक्स्ट मंथ आया तो कुछ भी बेचने के लिए नहीं था, उसने खुदकशी कर दी। ये जनाब फेसबुक और सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि इस वक्त कराची के अवाम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ताजिर बिरादरी परेशान है, अवाम परेशान है, पूरी तनख्वाहें लोगों की जो है वो बिलों में जा रही हैं। तो ये तो बहुत संगीन मसला है। इसके ऊपर सुना है कि निगरान वजीर आजम साहब ने कोई इजलास बुलाया है। तो इजलास बुला के अगर ये उन बिलों में थोड़ा बहुत कमी भी कर देंगे तो असर नहीं होगा। इसके ऊपर एक बहुत बड़ा रिलीफ देना है, इनको रिलीफ देना होगा। रिलीफ क्या देंगे? ये टैक्सेस ही खत्म कर दें, उसको जो एक्चुअल अमाउंट है, जो इतना आप कंजम्पशन कर रहे हैं, तो इस्तेमाल जितनी मैंने जलाई उतनी आपसे बिल दे दिया। तो ये चीज़ होनी चाहिए और ये बहुत संगीन मसला है, इस पर तवज्जो नहीं दी तो अवाम घरों से बाहर निकल आएंगे। मुल्क के हालात इस वक्त आपको पता है किस किस्म के हैं। इकोनॉमिकल क्राइसिस जो है वो इस वक्त परवान चढ़ रहा है। ऐसे हालात के अंदर आदमी का जीना जो है वो भी बहुत मुश्किल है। तो इस अच्छा खालिद साहब, इस तमाम तर हालात का देखें, 16 महीने PDM ने हुकूमत करी। PDM से मुराद अब मैं सिर्फ मुस्लिम लीग नून को लूँगा, मुस्लिम लीग नून को लूँगा। सारा मलबा जो इनके तो डॉलर मास्टर को लेकर आए, इकोनॉमिकल मास्टर को लेकर आए, ये वहाँ से डार साहब को जो सारे केसेस वगैरह ख़त्म करवा के, उसके बावजूद भी जो है डॉलर आपका नहीं रुका। यानी कि मसनूई तौर पर तो डॉलर को उन्होंने रोका उस दौरान, जिस दिन उनकी आमद थी। आमद के दौरान लोगों को दिखाने के लिए जी उनके यहाँ पहुँचते, उनके कदम इतने मुकद्दस थे कि उनके कदम पहुँचे, डॉलर डर गया और डॉलर नीचे आ गया फ़ौरन, और कुछ दिन के बाद डॉलर फ़ौरन जम कर गया। और जाते जाते इन्होंने क्या झटका दिया है इस कौम को कि पेट्रोल के ऊपर 17.5 रुपये बढ़ा दिए, डीजल के ऊपर सब पैसे बढ़ा दिए इन्होंने। ये नवाज शरीफ गवर्नमेंट ने या शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने, नवाज शरीफ ही बोलेंगे, कंपनी तो एक ही कंपनी है, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, बिल्कुल एक कंपनी। तो अच्छा, इसमें पूरे सैनिरियो में ऐसा नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी इनके साथ शरीक हो किसी मामले के अंदर? मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी खामोशी से इख्तियार करी, तो यानी कि उन्होंने दानिशमंदी का सबूत दिया, दानिशमंदी का सबूत दिया कि इनके भी किसी भी फैसले के अंदर इनकी तायद नहीं की, जो करना था इन्होंने कर गुजरे ये लोग। यानी कि नेक्स्ट इलेक्शन में तो नहीं लगता कि ये तो अपनी जगह बना पाएगी मुस्लिम लीग नून। पीपल्स पार्टी का तो फिर भी कुछ नज़र आता है कि पीपल्स पार्टी का कुछ मामला कुछ बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब आने वाले इलेक्शन के अंदर ऐसा लगता है कि जिस तरह से देखें, अच्छा पीपल्स पार्टी का भी अगर माजी आप देखें तो वो भी एक रियासती जबर का शिकार रही है। वहाँ पर भी शहादतें बहुत रही हैं, उनकी क़यादत भी शहीद हो चुकी है, बहुत कुर्बानियाँ रही हैं इनकी। अच्छा, उसके बाद बानी मुत्तहिदा को ले लें आप, MKM को ले लें, जो एक्चुअल MKM है बानी मुत्तहिदा, उनके पास भी रियासती जबर
का शिकार रही वो, लेकिन ख़त्म तो नहीं, ना पीपल्स पार्टी ख़त्म हो पाई, ना फिर एमकेएम ख़त्म हो पाई। अब जब वही तरीका अब इन्होंने पीटीआई के लिए तैयार किया है, पीटीआई के लिए भी इन्होंने वही राष्ट्रीय जबर का सिलसिला अख्तियार जी हाँ, किया है जी कि हाँ। जी वही सारे मामला, वही सारी चीज़ें, वही सारे उठा पटा जो जैसा कराची के अंदर 92 के ऑपरेशन के अंदर वही फार्मूला जो है, वो अप्लाई किया गया पीटीआई के ऊपर। जी हाँ, जी हाँ। वही बिल्कुल आपको याद होगा कि जैसे कराची के अंदर मामला थे, वही मामला उधर हो गए, पीटीआई के साथ मामला किए गए। भट्टी में से अच्छा गुजर एक और गए। चीज़ देखने में आई कि अगर पीपल्स पार्टी और पीटीआई के अंदर कोई नरम गोशा पैदा हो रहा है आपस में, शायद आपस में इनका कोई इल्हाक हो जाए, और वहाँ से बानी मुत्तहिदा ने भी पीटीआई की हिमायत की। अब तो खैर नाम लेना भी बड़ा जुर्म करार दे दिया गया है। बस बानी मुत्तहिदा कह सकते बानी मुत्तहिदा भी, वो बानी पीटीआई हाँ। चेयरमैन पीटीआई कह जी सकते हाँ, हैं जी आप। हाँ। तो उनके दरमियान भी जो है कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप हो रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आने वाले इलेक्शन के अंदर कराची और सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी, पीटीआई और ये मेरे ख्याल से बानी मुत्तहिदा अगर एमकेएम अगर इनको स्पेस दे दिया जाए, इजाज़त दे दी जाए, और इन्होंने ये बाईकाट की तरफ ना गए, तो शायद इनकी हुकूमत सिंध के अंदर बन जाए और वफाक के अंदर पीटीआई और पीपल्स पार्टी मिलकर कोई हुकूमत बना ले। आपको क्या लगता है कि ऐसा कुछ सिलसिला बनने जा रहा है? रूबी साहब, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि पीपल्स पार्टी ने इंतहाई दानिशमंदी से काम लिया है पीडीएम में होते हुए भी, और वो इस तरह लिया है कि वो किसी भी सख्त फैसले में शरीक नहीं रही। ये पीटीआई पे जो भी जुल्म सितम जो भी हुआ और हो रहा है, वो राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला था, पीपल्स बिल्कुल। पार्टी का नहीं था। उसने अगर हिमायत नहीं करी, मुखालफत नहीं करी, तो खामोशी इख्तियार करी। पीपल्स पार्टी के लिए फिर भी नर्म गोशा रखते हैं पीटीआई वाले। दूसरी बात ये कि पीपल्स पार्टी के ऊपर भी जुल्म और सितम हो चुका है, जी। और जनाब साहब का एमक्यूएम के ऊपर भी हो चुका है, और पीटीआई के ऊपर भी हो रहा है। लेकिन आज तक मुस्लिम लीग नवाज के ऊपर, नून के ऊपर आज तक कभी रियासती जुल्म सितम नहीं हुआ है। ये प्रोसेस में ही नहीं आई है, ये भट्टी से गुजरी ही नहीं है। यानी कि तो सारा बिगाड़ पाकिस्तान को जो का बेड़ा गर्क करने में हम लोग ज़मीर कह सकते हैं आप कि पाकिस्तान को इस नहज पर पहुंचाने में मुस्लिम लीग नून का ही किरदार है। सबसे बड़ा किरदार है। थोड़ा थोड़ा सबका हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा किरदार मुस्लिम लीग नवाज का का है। है। देखिए इन्होंने आते ही जो है आते ही बड़े असासे इन्होंने फ़रोख्त कर दिए, बड़ी हाँ। बड़ी चीज़ें फ़रोख्त कर दी। वहाँ पाकिस्तान एयरलाइन की जो बिल्डिंग थी इंग्लैंड के अंदर, वो उन्होंने अपने रिश्तेदारों में फ़रोख्त कर दी और कौड़ियों के भाव कर दी वो। बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो है ओवरसीज में, आपको पता है हमारे लाखों पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ जो है एजिटेशन करता है, प्रोटेस्ट करता है, कभी पीपल्स पार्टी के लिए नहीं करता। आप ये गौर करें, पूरे जनाब बैरून मुल्क में देख ले, किसी जगह पे जरदारी की तस्वीर लेके वो नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं किसने, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, शरीफ ब्रदर्स या मरियम। तो ये बात तो साबित हो गई कि पीपल्स पार्टी ने बहुत दानिशमंदी और बेहतरीन अंदाज के अंदर पीडीएम में रहते हुए, और वो किरदार आप देख लें, अब इन्होंने इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। हाँ बिल्कुल कर दिया, खुल के किया है, लेकिन ये नहीं कर रहे ना, तो वो कर रही आपके नून लीग, और ना फजलुर रहमान कर रहा है। फजलुर रहमान यूं नहीं कर रहा कि उसे पता है कि अगर इलेक्शन हो गए तो मेरा तो और कुंडा हो जाएगा, और नून का तो खैर कोई है ही नहीं, कुछ सिलसिला ही नहीं, फ्यूचर ही नहीं नजर आता। और अगर कहीं कुछ दुकात पे कोई एडजस्टमेंट हुई पीटीआई की, तो पीपल्स पार्टी के साथ हो सकती है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चाहिए कि वो सदर पाकिस्तान से इस सिलसिले में मुलाकात करे, और वो चीजें फेवर में जा सकती हैं और इलेक्शन हो सकता है। मेरे ख्याल से ये सिलसिला बन रहा है इनका, पंजाब हुकूमत के हवाले से भी सिलसिला बन रहा है। बिल्कुल। और सिंध के हवाले से भी मेरे ख्याल से, जी हाँ, सिंध के हवाले से भी। सिंध की बड़ी जमात है पीपल्स पार्टी, सिंध की बड़ी। रहा सवाल एमक्यूएम का, तो एमक्यूएम ने गलत खेल खेल के सारा अपना आपको नुकसान पहुंचा दिया। ये जो पाकिस्तान एमक्यूएम जो है, पाकिस्तान की एमक्यूएम के देखे ना आप, इन्होंने ऐसा अपना किरदार अदा किया, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। पीपल्स पार्टी ने बेहतरीन खेल खेला, ये मैं आपको बता दूं। मैं पीपल्स पार्टी का कोई सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन खेल उसका सबसे बेहतरीन रहा है पीडीएम में। अपने आपको उसने बुरा नहीं किया, नहीं किया, वहां पे हमदर्दियां हैं। उसने कहीं तालियां नहीं बजाई जुल्म पे,
राना सनाउल्लाह ने जुल्म के ऊपर तालियां बजाई हैं, जो अच्छा कुछ हुआ है। देखिए, ये लोग तो पहले भी जो है जुल्म सितम का शिकार रहे ना, इस पूरे प्रोसेस से गुजर चुके हैं ना ये। जी हाँ, जी हाँ। कि जरदारी साहब ने भी हाँ 9 हाँ, साल जेल बड़ा में गुजारी, इनकी क़यादत ने भी गुजारी कोड़े और खाए। शहीद भी हुए ये लोग। तो ये तो उस प्रोसेस से गुजर चुके हैं, तो जुल्म होने के ऊपर तमाशा तो नहीं बनाएंगे किसी का, बिल्कुल या बिल्कुल। हंसेंगे नहीं। अच्छा, जो इस प्रोसेस से नहीं गुजरा, हाँ, कौन? नून नून। नून इस प्रोसेस से नहीं गुजरी, उनकी नहीं तो गुजरी सियासत है, ही बेढंगी सियासत है ना, बेढंगी सियासत है, बेढंगी सियासत है। खरीदने की। इंतकाम खरीदना, जजों को इंतकाम, खरीद लो, अफसरान को खरीद लो, लोगों की वीडियो बना लो। देखिए, टोटल ब्लैकमेलिंग। हाँ, पीपल्स पार्टी की ये बात आप तारीफ करेंगे कि पीपल्स पार्टी की जानिब से कभी भी किसी अपने मुखालिफ की कोई वीडियो कोई लीक नहीं वीडियो है, नहीं। कोई वीडियो, कोई ऐसी चीज लीक सही नहीं बात हुआ है, को बिल्कुल सही सही कहना सही। चाहिए। नहीं उनके हाँ रहनुमाओं की तरफ से कोई हाँ, नहीं कोई आता नहीं है नहीं कि जी नहीं, माजी में फला ने ये किया, जिसने ये किया, बिल्कुल। कोई ऐसी ऐसी चीज नहीं है बन। और इनकी मुस्लिम लीग नून की जो 16 माह का जो पीरियड रहा है, उन्होंने जहाँ पर कहीं इफ्तिताह भी किए हैं, जी जी। तमाम इफ्तिताओं के अंदर और तमाम किसी सेमिनार के अंदर, तो उनका सिर्फ एजेंडा क्या था? पीटीआई, पीटीआई, सिर्फ बिल्कुल पीटीआई। अगर किसी बिल्कुल। यूनिवर्सिटी में जाकर भी बात कर रही हैं मोहतरमा इनकी जी हाँ, क्या नाम है इनका, मरियम नवाज मरियम साहिबा, नवाज साहब, सही। हाँ। और इनकी जो बस है एक ही सियासत का उनका एक था और काम। दूसरी भी है, क्या औरंगजेब, और क्या नाम मरियम है, औरंगजेब। वो या इनकी और क़यादत जो है, जितनी भी जी कहीं हाँ, जाती, इनका एजेंडा सिर्फ ये होता था कि लेट डाउन करें अपने बस। मुखालफिन को, लेट डाउन की देखिए, तस्लील अवाम को करें। शऊर इतना माशाल्लाह आ गया है, इतना आ गया है, ये मीडिया ने, ये चैनल्स ने, ये सोशल मीडिया ने इतना शऊर दे दिया है कि अगर कोई शख्स पढ़ा लिखा भी नहीं है लेकिन उसको सूझ समझ बूझ है, उसको पता है कि कह क्या रहा है। अब वो जमाना गया कि झूठ बोलेगा लीडर और तालियां बजाएंगे नहीं, वो समझ जाएंगे कि ये झूठा वादा है, ये अरे झूठ बोल रहा है। आप रेडी वाले के पास चले जाएं, सब्जी लगा हाँ, रहा है, सही, जी हाँ, उससे जी हाँ, आप रिसर्च कर लें, आपको पूरा सियासी तज्जिया पेश करके दे देगा वो। करेगा। इतना शोर आ चुका है लोगों आ के चुका अंदर। है शऊर। तो मुस्लिम लीग नवाज की कोई हैसियत नहीं है। पीपल्स पार्टी ने बाकायदा अमरियतों से मुकाबला किया है और उनके ऊपर क्या कुछ नहीं किया गया। आपको पता है कि नवाज शरीफ के दौर में बेनजीर साहिबा के, शहीद रानी के पोस्टर फेंके गए गंदे हैं, क्या क्यों उनके साथ जुल्म नहीं बिल्कुल। हुआ? लेकिन उसके जवाब में ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, इसकी बात पसंद करता हूं मैं कि उन्होंने जवाब में गंदों के साथ गंदा काम नहीं किया। इसीलिए लोगों के दिलों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए थोड़ा दर्द गोशा है। और जो जुल्म हुआ है पीटीआई के ऊपर, इसके ऊपर मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खुल के मजम्मत करनी चाहिए। जो कानून और आइन से मारावाई काम हुए हैं, जो कि सबके सामने, तो उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो करनी चाहिए, कुर्बत पैदा करनी चाहिए। और ये दोनों के लिए फायदेमंद है भाई। एक तो देखिए, दो बड़ी जमातें हैं, अगर एक इख्तिदार में आएगी तो एक अपोजिशन में आएगी बिल्कुल ना, बिल्कुल। सही है नहीं? उससे भी आना है ना, टोटल तो नहीं। तो पीपल्स पार्टी जो है कदरे बेहतर है। उसने, जरदारी साहब बहुत समझदार सियासतदान है, मजे हुए सियासतदान है। उन्होंने राना सनाउल्लाह का बोला, बस चढ़ जा सूली पे, राम भली करेगा। सारा मलबा जो है राना सनाउल्लाह के ऊपर है। तो मलबा क्यों है? मलबा तो है ना, जब बोला है तो मलबा तो आएगा ना। मलबा है। हाँ, जब इंतकामी कार्रवाई पे उतरोगे, वो इतनी नहज पे चले जाओगे इंतकामी कार्रवाई के ऊपर कि आपको सिर्फ अपना मुखालिफ ही नज़र आ रहा है कि आपने जी हाँ। मुखालिफ का बेड़ा गर्क कर दें, उसको ख़त्म कर दें, उसको मार दें, उनको उनका नाम लेवा कोई ना हो आप। अवाम बहुत परेशान हाँ, है। अभी अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है और सारी वजारतें जो मेन थी ना, वो सब इनके पास थी। नून मुस्लिम के नवाज, बाद। उनके पास तो एक थी, वो वजीर खारजा, वो तो चले जाते थे अपने बिलावल भुट्टो साहब, मुख्तलिफ ममालिक के चक्कर लगा के आ जाते, तो वो यहाँ की सियासत पे पड़ा ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि बस दूर ही दूर रहो इन लोगों से। सही है ना? और महंगाई और फिर बिजली के बिल देखें आप, ये पूरे हमारी एमक्यूएम रूमी साहब, ये जो कराची की नुमाइंदा तंजीम कहलाती है, इसने केईसी के मामले में क्या किरदार अदा किया? आप इस पे रोशनी डालें, मुझे बताएं। खालिद साहब, आपने तो बड़ा बेहतरीन सवाल कर दिया। ये कि अगर शुक्रिया। ये एमक्यूएम पाकिस्तान, जिसको कह सकते हैं आप एमक्यूएम पाकिस्तान, अगर ये चाहती अगर ये चाहती कराची के लोगों के लिए, तो क्या ये जिस माजी के अंदर जो प्रोटेस्ट उन्होंने किए थे, पूरा शहर बंद कर देना, हड़ताल कर जी हाँ। देना, एक बड़ा नाम, बड़ा ये बड़ी चीज़ें थी, बड़े मामला थे, तो क्या कराची के गरीब आवाम के लिए नहीं कर सकते?
इस वक्त के इलेक्ट्रिक का मसला इतना संगीन हो चुका है शहर के लिए, लोगों के लिए बिल देना इतना मुश्किल हो चुका है। लोड शेडिंग तो अपनी जगह पर है, तो चलो लोड शेडिंग होती है, लोग दुआ करते हैं अच्छा है लोड शेडिंग हो ताकि बिल कम आए जी। लेकिन उसके बावजूद इतने बड़े बड़े बिल आ रहे हैं। अगर ये चाहते पीडीएम के साथ रहेंगे। जी। इमरान खान को छोड़ा इन्होंने, पीटीआई को छोड़ा, क्या कहकर छोड़ा था इन्होंने? महंगाई के खिलाफ, महंगाई का खत्म करा दी इन्होंने नहीं, और बढ़ा दी, 10 और रुपए बढ़ा दी। पेट्रोल पे अलग हो गए थे। उसका हिस्सा बने रहे, छोटे छोटे बयानात अखबार में दे के या कि किसी सेमिनार के अंदर बोल के बयानिया अपना बता के जी हम आवाम के साथ जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है वो। यार आप स्ट्रीट पावर है ना, आप निकाल दे रोडों के ऊपर, जाम कर देते रोड जी। जुल्म हो रहा है कराची के रहने वालों के साथ, आप तो मजे ले रहे थे 2-3 वजारतें लेके, हाँ, 2-3 वजारतें लेकर सही कह मजे रहे ले रहे बिल्कुल। थे आप लोग तो। सही है, जी, अपने बिल्कुल। रिश्तेदारों को, अपने मामलात, अपनी चीज़ें, अपने सारे चीज़ें मामलात को अपना वो करना, इज्तिमाई मफाद को बालाए ताक और रखकर। इसी में सारे हफ्ते भर दिए। आज मैं बताता हूँ ना, वो भी मैंने ली हुई है, वो भी लिस्ट है मेरे पास। सर आप क्या बात कर रहे हैं, मेरे पास पूरी लिस्ट मौजूद है। क्यों? देखें, जब आपके लोग की पोस्टों के ऊपर मौजूद होंगे, समझ लें आप एमक्यूए में, आपका भाई, आपका भांजा, आपका भतीजा, आपका रिश्तेदार जब 40 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 7 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है कि इलेक्ट्रिक, तो क्या आप कौन है? एमक्यूए में है। आप एमक्यूए में, आप एमक्यूएम के बड़े जिम्मेदार हो गए फिर तो। हैं। सही, तो क्या आप उसके खिलाफ निकालेंगे? मैं आपको लिस्ट दूं, बताऊं, मैं एक एक नाम बताऊं मैं आपको बिल्कुल, जो। आप इसको लिस्ट में प्रोग्राम में दिखाइएगा बिल्कुल। अच्छा खालिद साहब, मैं आपको लिस्ट बताता हूँ जो व्हाट्सएप के ऊपर चल रही है। व्हाट्सएप के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर ये लिस्ट तमाम लोगों के पास मौजूद होगी कराची में रहने वालों के साथ। तो मैं बता देता हूँ कितने कितने नेता हैं, कितने एमकेएम के लोग हैं जी जो के इलेक्ट्रिक से बड़ी बड़ी मराद भी ले रहे हैं, तनख्वाहें भी हासिल कर रहे हैं। तो ये किस तरह से, अभी पहले मैं बता दूँ आपको। अच्छा, इसमें देखें, ये ताबिश गौहर साहब हैं, ये ले रहे हैं 40 लाख रुपए माहाना तनख्वाह। ताबिश गौहर साहब कौन है? नसरीन जलील साहिबा के भांजे हैं। अच्छा जी, पहला। जी। ठीक है। अच्छा, दूसरा है ये शहबाज बेग साहब है, ये डायरेक्टर ट्रेनिंग है ये, और इनकी तनख्वाह है 5 लाख रुपए। और ये खुशबख्श शुजात जो है एमकेएम के अंदर जी हाँ, मोस्टली जी हाँ। सेनेटर वगैरह भी थी सर, तो उनके बेटे हैं ये, तो वो ले रहे हैं 5 लाख रुपए तनख्वाह वहाँ से। अच्छा, सैयद आबिद अली हैं, और ये भी 5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं। ये सरदार प्रोजेक्ट साहब के- डायरेक्टर, हाँ, हाँ। ये हाँ सरदार अली के बेटे, जी ये हाँ। पार्लिमानी लीडर थे हाँ। एमकेएम के। अच्छा, दूसरे हैं आसिफ सिद्दीकी साहब हैं, ये 7 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं। वाह। 7 लाख रुपए तनख्वाह। ये रेवेन्यू डायरेक्टर हैं के इलेक्ट्रिक के। अच्छा, ये हैं आदिल सिद्दीकी के भाई हैं। अच्छा जी। अच्छा, फिर तो 5वें नंबर पर आ जाते हैं अबरार हुसन, ये है प्रोजेक्ट डायरेक्टर, ये भी 5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, और ये एमकेएम लेबर डिवीजन से इनका ताल्लुक है। अब ये आपने देखी लिस्ट, ये लिस्ट मेरी नहीं है, ये मैंने नहीं बनाई, ये लिस्ट व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर पूरे शहर के अंदर गर्दिश कर रही है ये सबके। अब लोगों को ये भी नज़र आ रहा है कि जब इतनी मरात है एमक्यूएम जो कराची की के मजलूम लोगों की नुमाइंदा जमात थी, उसके लोग इतनी भारी भारी तनख्वाहें ले रहे हैं, तो क्या वो के इलेक्ट्रिक के खिलाफ लोगों को बाहर निकालेंगे? सवाल ही नहीं पैदा, बर्बाद कर दिया सब। अगर एमकेएम की निचली सतह की क़यादत जो है वो तो गली कूचों से ही है ना, इनके यूसी जी हाँ। इंचार्जेस वगैरह होगा, इनके टाउन इंचार्जेस वगैरह, इनके एमपी एमएनएस होगा, वो तो उन्हीं इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर वो कोशिश भी करते हैं कि जाए हम प्रोटेस्ट करें, पुरअमन प्रोटेस्ट करें या कुछ के इलेक्ट्रिक के खिलाफ, तो उनको वहाँ से मेरे ख्याल से मना ही कर दिया जाता है ना, इसलिए कि इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाह इतने बड़े बड़े लोग ले रहे हैं, उनके एमकेएम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग ले रहे हैं, तो लाजमी सी बात है वो उनको मना ही करेंगे ना, यार आप ऐसा ना करें, इसलिए कि हम इतनी बड़ी तनख्वाह ले रहे हैं, इदारा हमें क्यों दे रहा है तनख्वाह हमारी। अच्छा, ये तो चीज़ चले जी एक पार्टी की, जी ये तो एक पार्टी का है ना जी। उसके बाद तो और भी पार्टियाँ हैं, और भी पार्टी के लोग हैं जो बड़ी बड़ी
पोस्टों के ऊपर मौजूद है। तो किस तरह से लोगों को जो है उसका रिलीफ फायदा दिया किसी ने जाएगा। उठा लिया, उसने कमा भी लिया, आवाम का खून भी उन्होंने छोड़ ये दिया। देखे ना, के ने ये देखा ना कराची में असर रसूख रखने वाली पार्टी कौन सी है जी, फला पार्टी है, उस पार्टी के लोगों को आप एकोमोडेट कर दें, कर दें, ये तो हाँ। हाई लेवल के ऊपर है। भाई उसके बाद इनके जो जितने नीचे लेवल पर है उसके बाद सैकड़ों के हिसाब से उन्होंने अपनी भर्तियां कराई होंगी, बिल्कुल दुरुस्त फरमाइशी फरमाया आपने, भर्तियां। तो बिल्कुल। किस तरह से वो आपका साथ देंगे, आपके बिलों के ऊपर साथ देंगे, आपको प्रोटेस्ट आप करेंगे, वो तो किसी सूरत। और दूसरी तरफ अगर टैक्सेस लगे, अगर टैक्सेस लगे हैं, जनरल सेल टैक्स तो वफाक का इदारा है, जी हाँ। वफाक का इदारा है ना वो अपना, हाँ, हाँ, वफाक की इदारा है। तो वफाक के अंदर तो आप बैठे हुए थे, आप तो पीडीएम का हिस्सा थे, आपने वहाँ शोर क्यों नहीं करा? आपको शोर करना चाहिए था ना यार, ये जुल्म कर रहे हो आप, नहीं टैक्सेस नहीं, पे जो टैक्सेस कुछ भी लगा हो लगा इसमें कर आप बराबर की और सेल टैक्स, हिस्सेदार जनरल है। सेल टैक्स, एक्स्ट्रा सेल एमकेएम टैक्स, बराबर की हिस्सेदार है। और फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स और फला टैक्स, दिमाग टैक्स, इतना बड़ा टैक्स। अगर बिल 2000 का रहा है तो उसके अंदर 8000 रुपये तो टैक्स है उसके अंदर। जितनी बिजली आप इस्तेमाल नहीं करें उसके तो 10 गुना आप उसका टैक्स अदा कर रहे हैं आप उसका। आप बताएं, ये जो कि बेरोजगारी भी बढ़ रही है सारी, आपको पता है, इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े यूनिट्स वगैरह सब बंद हो रहे हैं, तो लोगों को वो छांटी कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में आदमी क्या करेगा, किस तरह अरे बिजली का बिल टेक्सटाइल देगा? इंडस्ट्री देख लें, उसका बट्टा बैठ गया। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। किसकी पॉलिसियों से? ये नवाज शरीफ अपना मुस्लिम लीग नून की पॉलिसियों की वजह से हुआ है तो सब कुछ। अवाम का क्या कसूर है? अवाम का क्या कसूर है? हमने तो किसी को कोई अपॉइंटमेंट नहीं करवाया। अवाम ने तो इनके साथ जो कुछ भी किया, इनको वोट दिए थे और इनको लेके आए थे कि आप हमारा केस लड़ेंगे, आप हमारे मसाइल हल करेंगे, और ये जाके उन्हीं के साथ बैठ जाए जिन जिन मसले हल कर रहे हैं जिन्होंने। तो ये तो बहुत बड़ा मतलब ये हुआ है अब कराची के अवाम के लिए, और यही हो रहा है। देखिए अगर 3 महीने के अंदर इलेक्शन देते थे, पीपल्स पार्टी की पूरी कोशिश है कि वो 3 महीने के अंदर इलेक्शन देते, कि वो पूरी उम्मीद है। हाँ। पीपल्स अब पार्टी आप पूरी देखें एक उम्मीद है। बात और, हाँ। अब आप एक बात और देखें, वाहिद जमात है जो सबसे ज्यादा, उसकी कल सीईसी की इजलास हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और वो फौरी इलेक्शन मांग रही है। जी बिल्कुल, वो फौरी इलेक्शन मांग रही है। इसका मतलब है देखिए उनको वो पूरी उम्मीद है। पूरी उम्मीद है अगर हम इलेक्शन की तरफ गए तो लोग हमें सेलेक्ट करके दोबारा लेकर आएंगे और असेंबली के अंदर। एमकेएम जो भी इलेक्शन आता है, भागने के लिए उससे फौरन वो मर्दमशुमारी में कम ज्यादा, वो नून लीग वाली पोजीशन है इनकी भी, नून लीग वाली अरे पोजीशन सब है। ये आपस में भी ये एक नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि इस वक्त अवाम के अंदर आप सर्वे करवा लें, कराची के अवाम में इस वक्त एमकेएम की सूरत हाल जीरो हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल सही आप यकीन करें, जमीनी हकीकत से इनकार देंगे जो हकीकत है। और पीपल्स पार्टी ने आप गैंग किया है, पीपल्स पार्टी ने पीडीएम में रह के लॉस नहीं किया है, इसने गैंग किया है। अरे विजिट हो रहा है बहुत सारे इलाकों के अंदर, आना जाना लगा रहता है। हाँ जी, कहीं ना हाँ, कहीं तो दोस्तों का सवाल सही लगा रहता है कहीं ना कहीं पर। सही देखा गया है कि पीपल्स पार्टी ने काम करवाए, लोगों की सड़कें बनाई हैं, लोगों को हाँ, पानी काम करा दिया है देते हैं भाई। बहुत सारी जगहों पर। एक मीटिंग में था, मैं किसी जगह पे बैठा हुआ था तो एक साहब आए थे वहाँ पर, तो वो पीपल्स पार्टी के कोई रहनुमा थे, उनसे बड़ी तारीफ कर रहे थे कि हमारे एरिया के अंदर 15 साल से पानी नहीं आया। उनकी वो शुक्रिया अदा कर रहे थे कि मेहरबानी है आपकी, कि आपकी वजह से हमारे पीपल्स पानी आया, पार्टी पीपल्स पार्टी की वजह। यानी कि जो काम करेगा लोग उसके साथ हैं भाई। अभी से उसमें नहीं जा रहे हैं हम कि अच्छा किया बुरा किया, काम के लोगों को काम से मतलब है, लोग काम करेंगे लोग उसके साथ नहीं है। इंशाल्लाह दोबारा फिर हाजिर होते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।